हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त अगले कुछ घंटों में या फिर अगले 5 to 6 आवर्स की एनर्जी हम देखने वाले हैं कि वो क्या फील करेंगे। ठीक है। और आज है 11-12 पोर्टल। 11 इटसेल्फ एक बहुत मिरर नंबर है एंड 12 कल का दिन है। कल भी 10th 11 12 एक सीक्वेंस बड़ा ही अच्छा नंबर था। तो आज मैं 11-12 पोर्टल की रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें आपकी पार्टनर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है। और कल जो 12-12 पोर्टल आ रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ रेमेडी जिसको आपको अच्छे से करना है ताकि जो है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चले, आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से चले। और मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, ब्रेसलेट पहनिए, क्रिस्टल्स पहनिए ताकि जो है आपको जल्दी सक्सेस मिले। ये सब सक्सेस के पाथ में बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन, मुझे ये जजमेंट की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ये ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जजमेंट लेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पे इंसान फाइनली जो है डिसाइड करता है कि उसको करना क्या है, उसको एक रिलेशनशिप में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो मुझे आपके पार्टनर का वही चीज़ दिख रहा है, वो फाइनली जजमेंट लेंगे। और मुझे ये जजमेंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। जहाँ से आपका रिश्ता एंड हुआ था या फिर जिस भी पॉइंट पे आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, मुझे मुझे उसी पॉइंट से ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होता हुआ, ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है आपके जो पार्टनर है वो, उनका जितना भी ना समझी था, जितना उनका बचपना था, जिस तरीके से वो नहीं उन्होंने समझा था, वो सब टाइमिंग एरा उनका ख़त्म होने वाला है। और कहीं न कहीं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को पॉज़िटिवली समझने वाले हैं। अगर वो थोड़े से भी कन्फ्यूज़्ड थे कि उनको करना क्या है, उनको ये रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट लाके रिश्ते को ख़त्म करना है या फिर इस रिश्ते को एक और मौका देना है, तो वो इस रिश्ते को मौका देने की तरफ ही जाएँगे। ठीक है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे अम, काफ़ी सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको गार्डन में मिलने के लिए बुलाए या फिर फ्लावर्स आपको दे। लेकिन एक चीज़ और भी दिख रही है कि चीज़ें जो है मुझे फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। फ्लावर उसका भी एक सिंबल होता है कि जैसे चीज़ें अच्छी हो रही है। तो मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई, चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, फ्रूटफुल होती हुई चीज़ें मुझे दिख रही है। चाहे ये आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस 11-12 पोर्टल पे ये डेफ़िनेटली सोचेंगे कि मैं जाऊँ। ठीक है? चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना हो, चाहे कम बात क्यों ना हो, लेकिन एक बार जाऊँ, एक बार बात ज़रूर करूँ, एक बार सिचुएशन का जायज़ा ज़रूर लूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सोचने में वक़्त जो है वो बहुत बिता देते हैं। वो बहुत सोचते हैं कि उनको करना क्या है एंड उनको करना क्या है, करना क्या सही रहेगा, इस तरीके से चीज़ें वो बहुत सोचते हैं। और वो सभी सोच-सोच के वो आपको एंड में जाके हर्ट कर देते हैं क्योंकि उनका खुद का डिसीज़न मेकिंग पावर सही नहीं है, वो खुद सही तरीके से डिसीज़न नहीं लेते हैं और एंड में जाके आप हर्ट हो जाते हो, आपको तकलीफ़ होती है। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके जो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है। ऐसा है कि हाँ, उनको आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन उनको कहीं न कहीं पता है कि आपको कोई भी मिल सकता है उनकी जगह पे, ठीक है ना? मतलब ये कि अम, वो इतने ख़ास नहीं है। एक इंसान कितना अच्छा होता है, उसके अंदर क्या कमी होती है, सिर्फ़ वो इंसान को ही पता होता है, राइट? तो आपके पार्टनर वैसे ही है, सिर्फ़ इनको ही पता है कि इनके अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पे आपको एक्चुअली में पता चल जाए कि उनसे 100 गुने अच्छे इंसान आपको मिल सकते हैं, तो वो बड़ा इनसिक्योर है आपको लेके।
कि पता नहीं कब आपको कोई और मिल जाए, पता नहीं आपको कब समझ आ जाए और आप उनको भूल जाओ। तो जब तक आप उनके लिए वेट कर रहे हो, वो आपके साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड वो बड़े इनसिक्योर भी फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं मुझे ये सोलमेट की चीज़ दिख रही है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आपके पार्टनर के साथ एक सोलमेट जर्नी में हो, और ये जो सोलमेट जर्नी है वो बड़ी तकलीफ़ दे रही है आपको। ये कोई स्मूथली चलने वाला सोलमेट जर्नी मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ आपके लिए चीज़ें, मतलब वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हो, आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट ये पर्सन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आप टेंस्ड ही हो रहे हो, सिर्फ आप टेंशन में ही जी रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इनको वो चीज़ का समझ आ रहा है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट उनको नहीं क्रिएट करना चाहिए कि आप बिल्कुल पागलों की तरह हो जाओ। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उनकी ये डेफ़िनेटली एक गलती है, लेकिन उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है या फिर उनके अंदर उतनी समझ नहीं है जिससे वो इस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको परेशानी दे रहे हैं और कुछ नहीं। हालाँकि कई बार उन्होंने सोचा है कि वो आपके साथ चीज़ें बैलेंस कर ले, आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले। जो भी आप दोनों के बीच में हो रही है, इस चीज़ को लेके वो बहुत खुश या फिर सैटिस्फाई नहीं है। उनके अंदर भी नेगेटिविटी आती है, वो भी टेंस्ड होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि आपकी कुछ हद तक एनर्जी उनके पास भी जाती है। हर एक एनर्जी आप तक नहीं रहती है। आप जिसके बारे में जो सोच के इमेजिन करते हो, वहाँ उस इंसान तक वो एनर्जी ज़रूर पहुँचती है। अगर वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन वो इंसान अच्छा है या फिर अच्छी है, तो मतलब आपके पास वो अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। वहीं जहाँ पे आप उनकी बातें सोच के रोते हो या फिर उनको ब्लेम करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वहाँ पे उन तक नेगेटिव वाइब पहुँचती है, तो जो उनकी ऑरा को भी नेगेटिव करती है और उनकी लाइफ में भी ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, आप देखोगे कि रिश्ते में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपके जो लाइफ में दूसरे काम हैं, वो देर-सवेर बन ही जाता है। क्योंकि उन्होंने कभी भी आप तक कोई नेगेटिव वाइब नहीं पहुँचाया है। हाँ, कोई और पहुँचा सकता है क्योंकि दुनिया में लोग बहुत अजीब है, तो अगर और कोई ब्लॉकेज आ रहा है, तो कोई और वो कर सकता है। लेकिन ये इंसान कभी भी आप तक नेगेटिव वाइब नहीं पहुँचाते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके काफ़ी टॉक्सिक एंड ज़िद्दी है, ठीक है? जैसे कुछ लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, ये वो इस तरीके से। मुझे इनके अंदर काफ़ी हद तक टॉक्सिसिटी दिख रही है, मुझे इनके अंदर काफ़ी हद तक ज़िद दिख रही है, जिसके चलते ना वो आपको छोड़ रहे हैं, ना वो आपको शांति से जीने दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्या आपका हाल हो रहा है कि आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आप उनसे प्यार चाहते हो, वो प्यार की बजाय और सब कुछ देते हैं, ठीक है? मतलब ये कि वो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट आपको नहीं देते हैं, सिर्फ़ नाम के पार्टनर हैं, सिर्फ़ नाम के हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये सब सिचुएशन से आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो। आप भी इनसिक्योर होते हो कि किस दिन ये ऐसे अनाउंस कर देंगे कि देखो इसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही है या फिर मैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ़ आगे बढ़ रहा हूँ या फिर बढ़ रही हूँ। आपको एक उस चीज़ का भी मुझे काफ़ी हद तक डर दिख रहा है, उस चीज़ का भी मुझे काफ़ी हद तक टेंशन में आप हो सकते हो, वो मुझे चीज़ दिख रही है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मत लीजिए। कोई इंसान अगर सही है, भगवान उसको आपके पास भेजेंगे ही भेजेंगे, और कोई इंसान अगर गलत है, तो आप कितना भी कोशिश करो, भगवान आपको उस इंसान को नहीं देंगे। आप काफ़ी बार सिचुएशन को स्ट्रॉन्गली हैंडल करने की आपने कोशिश किया है कि देखो हमेशा इसके पास ही क्यों पावर रहे, मैं भी थोड़ा-सा सिचुएशन को स्ट्रॉन्गली हैंडल करूँ, मैं भी अच्छे से हैंडल करूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अ, वो चाहे कुछ जो भी करे, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपने काफ़ी बार खुद को सँभाला है और इस रिश्ते को भी सँभालने की कोशिश किया है, ठीक है? लेकिन एक बात होती है ना कि जब जो होना है वो होगा। आप कितना भी कोशिश कर लो एक रिश्ते को सँवारने के लिए, लेकिन अगर सामने वाला समझदार नहीं है, तो आप हर वक़्त समझ-समझ के
आप हर वक़्त एडजस्ट कर के बिल्कुल थक ही जाओगे, पूरी तरीके से थक-हार जाओगे, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में अगर कोई बैलेंस बना रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। उनके साइड से चीज़ें मुझे बैलेंस नहीं दिख रही हैं। आप उनको बार-बार प्यार से भी समझा रहे हो, अच्छे से भी समझा रहे हो कि देखो, समझ लो, जान लो, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई भी चीज़ समझता हुआ, समझ में आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है? ठीक है, तो चलिए थोड़ा-सा अभी कार्ड रीडिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, और हमेशा कैंडल वर्क्स रीडिंग के बाद जो है यूनिवर्स हो, हमारे एंजल्स हो, वो कुछ ना कुछ साइन दे ही देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा साइन दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे इस तरीके से एक साइन यहाँ पे दिख रही है। कोई एक इंसान सीधा बैठा हुआ है, और उसके पैर नहीं दिख रहे हैं, सर दिख रहा है बहुत क्लियरली, उसका ब्रेन दिख रहा है। तो यहाँ पे ये संकेत हो सकता है कि ये अपने माइंड से काम कर रहे हैं, अपने दिमाग से चीज़ों को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये एक साइन हो सकता है कि ये इस रिश्ते में अपना दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ दिल, ठीक है? और दूसरा बैठा हुआ इंसान, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको लेके इनकी मेंटालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको लेके वो श्योर है कि हाँ, ये जो इंसान है यही सही इंसान है, इससे बेहतर इंसान मुझे कोई नहीं मिल सकता है। ठीक है? ये बैठने का जो है उससे होता है कि डिसीज़न उन्होंने लिया है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर उन्होंने एक्शन के बारे में बहुत स्ट्रांगली नहीं सोचा है, ठीक है? तो ये बैठने को वो दर्शाता है कि आपको लेके वो श्योर तो हैं, लेकिन आपको लेके एक्शन क्या लेंगे, आपको लेके नेक्स्ट उनका मूव क्या होना चाहिए, वो चीज़ कहीं न कहीं आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ इनके दिमाग में नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ये मुझे इनका हाथ नहीं दिख रहा है, सिर्फ़ सर दिख रहा है, बॉडी नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि ये आपके बारे में बहुत इमेजिन करते हैं। फ़िज़िकल वर्ल्ड में ये कम रहते हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। मुझे क्लियर एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे उनका हेड हो सकता है, ये हेड है, आपको शायद दिख नहीं रहा है, दिस इज़ नोज़। यहाँ पे एक नोज़, एक जब एक्चुअली में एक ह्यूमन बीइंग कोई भी रीडिंग में निकल के आता है, कोई भी कैंडल बॉक्स में, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकली एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? जिस वजह से आप दोनों को ही कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी, आप दोनों की एनर्जी इसमें आई है कहीं ना कहीं, ठीक है? मुझे इर्द गिर्द जो चीज़ें दिख रही है, मुझे काफ़ी थिन लेयर्स दिख रहे हैं, मुझे जो इर्द गिर्द जो बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि, और वाइट कलर का है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फॉक्स को, और ये शो कर रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब नेगेटिविटी है, या फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल नहीं है। काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में डाउट्स हैं, या फिर काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में ऐसी है कि, मतलब ऐसे होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको आप बोलते हो, वो चीज़ इनके दिमाग में ज़्यादा है, ठीक है? मिसअंडरस्टूड आप हो इनके सामने। ओके, अब हम कार्ड रीडिंग करते हैं। कि आपके जो पर्सन है इस वक़्त आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, इनके दिल-दिमाग में और क्या चल रहा है? ओके, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, देखो यहाँ पे द लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, रिवर्स में। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि प्यार तो है, लेकिन एक नेगेटिव लव मुझे दिख रही है, ठीक है? मतलब ये कि उनको आपसे प्यार है, लेकिन वो प्यार बहुत, जैसे मैंने बोला कि इनसिक्योरिटी ने उसको ले लिया है, नेगेटिविटी ने उसको ले लिया है। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें दिख रही है कि प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। तो ब्लॉकेज क्या हो सकता है? उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक़्त वो आपको अटेंशन नहीं दे सकते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि वो अपने वर्कलोड में बहुत बिज़ी हैं, तो रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। तो आप दोनों सोलमेट होने के बावजूद आपका जो रिश्ता है वो इस वक़्त बड़ा ही मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे कि
कार्मिक होते हैं ना, उस तरीके से। तो आपको भी फ़ील होने लगा होगा, आपको भी लगने लगा होगा कि ये मेरा सोलमेट रिश्ता है या कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कार्मिक की तरह ही रो रही हूँ या फिर रो रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये भी नंबर 6 का कार्ड है, ये भी नंबर 6 का कार्ड है, तो आपको ट्रिपल 6 दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे जो प्योर लव है वो इन रिवर्स आया था, मतलब प्यार है लेकिन अभी नेगेटिविटी बहुत चल रही है, और ये आया था सीधा। एंड इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड तो है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, फॉग दिख रहा होगा आपको। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये आपके साथ चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है कि आपको वो बांध के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप चाहे उनके साथ रिलेशनशिप में रहो ना रहो, बात करो ना करो, लेकिन आप उनकी अंडर कंट्रोल में रहो। वो आपको अंडर कंट्रोल करके रखे, इतना कंट्रोल करके रखे कि आप किसी और के बारे में बिल्कुल ना सोचो, कोई और आपके दिमाग में बिल्कुल ना आए, ठीक है? मतलब ये कि मैं बोल सकती हूँ कि एक होता है ना कि प्यार एक टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है। पता नहीं उनका प्यार कब आपके लिए टॉक्सिक बन गया, वो खुद भी नहीं समझ पाए। आपके लिए मैं 2 कार्ड निकालूँगी। आप बहुत स्ट्रेस्ड, ओके, बहुत सारा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, आप बहुत सारा काम हो सकता है कर रहे हो, बहुत सारा होता है ना स्ट्रेस की जॉब करूँ, फैमिली संभालूँ, पैसों को देखूँ, करियर को देखूँ, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपको सिर्फ इस वक्त एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि काश ये इंसान होते, इनके कंधे पे सर रख के मैं थोड़ा रो लेती या फिर मेरा दुख जाहिर कर लेता या फिर चीज़ें बता देता क्या है क्या नहीं है। तो आपका यही सिचुएशन है कि आप बस इनसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हो। आप लाइफ से इतना एग्जॉस्टेड, इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको बस इस इंसान से थोड़ा एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। आपको आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे मुझे लाइफ से या फिर इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रही है। एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। ओके, थोड़ा-सा सँभल जाइए, अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो लड़ाई-झगड़ा होगा, जो भी चीज़ें करनी है दोनों के बीच में खुद को सॉर्ट आउट करना है, किसी को इन्वॉल्व मत करें, किसी को ये मत बोले कि हमें हेल्प कर दो, हमारा रिश्ता सही कर दो, नो, ये सब करने की किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आप दोनों का हेल्प नहीं करेगा। तो दोनों का जो भी प्रॉब्लम है, दोनों के बीच में सॉल्व करो, दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करो, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे तो एटलीस्ट दिख रहा है कि अगर दोनों मिल बैठ के बात करोगे तो आई थिंक 2 से 4 दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि सामने वाला बात तो करे सही, वो बात अगर नहीं करेंगे तो आप कितना करोगे, ठीक है? लेकिन चीज़ें वही है, मेहनत लगेगी, सही हो जाएगा, बस बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? मैसेज इनकी तरफ से है स्टैंड अप, तो शायद वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ही लेना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो वो आपको बोल रहे हैं कि मैं स्टैंड लूँगा और जो भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो भी इस रिश्ते में भसड़ मच रही है, डोंट वरी, उसको मैं सही करके ही रहूँगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय बाय।